He said that मैं आपसे अलग बात करना चाहता हूँ। अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि थिंग्स आर नॉट ओके, आप इशारा करिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश सेवा से होकर राजनीति में पहुंचे हैं। वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बनने और विदेश सचिव के पद पर पहुंचना चाहते थे। शुरुआत में उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 2019 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना था, तब पीएम के एक फोन से राजनीति में उनका नया सफर शुरू हो गया। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. हालांकि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो चुकी थी और पहली ही मुलाकात में जयशंकर उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। एक इंटरव्यू में नौकरशाही से राजनीति में आने और पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी पहली मुलाकात को लेकर जयशंकर ने विस्तार से सब कुछ बताया है। एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि जब वे बीजिंग में भारत के राजदूत थे तो पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले थे। वे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और चीन दौरे पर गए थे। जयशंकर ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी से पहले किसी को भी इतनी तैयारी और इतना गंभीर होकर चीन आते नहीं देखा था। जब वो आए तब हम ब्रीफिंग के लिए गए। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों के बारे में पूछा। उनके पास कुछ राजनीतिक मुद्दे थे। अगर मुझे सही तरह से याद है तो यह स्टेपल वीजा के बारे में था। गुजरात के हमारे कुछ ज्वेलर्स को चीन में गिरफ्तार किया गया था और कुछ को हिरासत में लिया गया था। नरेंद्र मोदी तब बहुत स्पष्ट थे और राष्ट्रीय स्थिति जानना चाहते थे। यह देखकर मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ। He said that मैं आपसे अलग बात करना चाहता हूँ। कुछ राजनीतिक विषय हैं, उन पे भी मैं ब्रीफिंग लेना चाहता हूँ। It was a bit of a surprise. No chief minister had done that. And of course he told me, I mentioned it in one piece I've written, saying, look, it's very important for me that I'm abroad. I may be from a different party, but I shouldn't say or do anything which is different, that too in a country like China. So it's very, I want you to brief me. जयशंकर के मुताबिक गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे कि बेशक वे दूसरी पार्टी से हैं, लेकिन विदेशी धरती पर उनके मुंह से कोई गलत बात न निकल जाए। उन्होंने तब भारत के राजदूत रहे जयशंकर से मुलाकात में कहा था, उन्हें कहीं भी लगता है कि कुछ गलत बोल रहे हैं तो वे इशारों में उन्हें बता दें। He said, मैं हर मीटिंग के बाद मैं डीब्रीफ लेता हूँ और अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि थिंग्स आर नॉट ओके, आप इशारा करिए। जयशंकर के मुताबिक नरेंद्र मोदी की इस कार्यशैली को देखकर वे उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। जयशंकर ने कहा, सच कहूं तो उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। विदेश मंत्री से जब नौकरशाह से कैबिनेट मंत्री बनने के उनके सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री ने मुझे फोन करके आमंत्रित किया। पीएम का फोन मेरे लिए एक आश्चर्य था। राजनीति में मिल रहे इस अवसर के बारे में मैं सोचने लगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। जयशंकर नौकरशाहों के परिवार से आते हैं। उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम को इंदिरा गांधी ने रक्षा उत्पाद के सचिव पद से हटा दिया था। जयशंकर ने बताया कि मेरे पिता सरकारी अधिकारी थे और वो 1989 में जनता सरकार में सचिव बने थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनी गई थी तब उनको उनके पद से हटा दिया गया था। जयशंकर के मुताबिक मेरे पिता काफी विद्वान थे, शायद यही दिक्कत रही होगी। In 1980, he was Secretary Defense Production. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. And, he was the most knowledgeable person, everybody would say, on defense. He was also a very upright person. Maybe that caused a problem, I don't know. आपने बीजेपी को क्यों चुना? इस सवाल के जवाब पर जयशंकर ने बताया कि जब मुझे मंत्री के रूप में चुना गया था तब मैं सांसद नहीं था और न ही कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य था। मेरे पास विकल्प था कि मैं राजनीतिक पार्टी चुनूं या नहीं। मैंने इस पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि ये पार्टी देश की भावनाओं को अच्छे से समझती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।